क्लास 9th KPK चैप्टर नेम अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 6 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। सिंप्लीफाई करना है हमने एक एक्सप्रेशन को जो कि है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक सेकंड फ्रैक्शन से जिसमें न्यूमरेटर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड ओवर एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। फिर इसी तरह इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा एक और फ्रैक्शन के साथ जिसके न्यूमरेटर में लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और डिवाइजर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई स्टार्ट करते हैं करना। अगर हम इस पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देखें तो इस पर फार्मूला लगेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, यानी इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से डिवाइज़र इसका आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड का साइन। डिवाइज़र में भी फार्मूला हम यूज़ करेंगे एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब के लिए आप लिखेंगे एक्स प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अब इसकी जो सेकंड ये फ्रैक्शन है इसमें से इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। हम इसको फैक्टराइज ऐसा करते हैं कि इसकी जो पहली दो टर्म्स हैं इसमें से अगर आप देखें तो x कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से x कॉमन अगर ले लें तो विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई आ जाएगा, और लास्ट टू टर्म्स जो है अगर आप इनमें देखें, यानी यहाँ से हमने x कॉमन लिया और इन दो में अगर देखें तो z कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर हम इनमें से z कॉमन ले लेते हैं प्लस z तो विद इन ब्रैकेट क्या आएगा x प्लस वाई। ठीक है, इसी तरह डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ रहा है डिवाइडेड बाय, नीचे अगर आप देखें तो ये x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ भी अगर आप एक फार्मूला देखें तो यूज़ हो रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, जिसे आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है किससे, ये डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, जिसे आप एक दफ़ा माइनस यानी एक्स माइनस वाई और एक दफ़ा एक्स प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप देखें कि इसमें जो कैंसिल हो रहे हैं एक्सप्रेशंस फैक्टर्स जो कैंसिल हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, x माइनस वाई से कैंसिल हो रहा है, और इधर से देखें तो x प्लस वाई से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये हम कैंसिल कर देंगे इन्हें, और इसको अब मज़ीद हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइज़र में एक्स प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई कॉमन ले लें अगर हम इनमें से तो विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस जेड आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइज़र इनका जो है वो इसको भी अगर हम फैक्टराइज करें इस पर फार्मूला बना लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे अगर आप 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर खुद से ऐड करते हैं तो आपको माइनस भी यही मतलब टर्म करनी पड़ेगी, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, और साथ में ये जो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गिवन एक्सप्रेशन के अंदर ये टर्म एज इट इज़ आएगी। ठीक है, और हम इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ। ठीक है, इनके डिवाइज़र 1 है तो वो हम इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसकी जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट इस पेज को हम स्क्रीन को डाउन करते हैं जी। तो अब इसमें अगर हम देखें तो अब मज़ीद फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं, जैसे कि एक्स प्लस जेड से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, और जो नहीं कैंसिल हो रहे हैं उनको एज इट इज़ रहने देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख दिया, एक्स प्लस वाई आ रहा है ओवर क्या आ रहा है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और विद इन ब्रैकेट जो है इसको अगर हम देखें तो ये फार्मूला बन रहा है, यानी यहाँ तक एक फार्मूला क्लोज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरह से क्लोज हो जाएगा, और
यहाँ पे 2xy माइनस का और इसमें ऐड हो रहा है xy, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो न्यूमरेटर को भी हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, और एक्स प्लस वाई ओवर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और इस पे अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर लें, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है और इधर हम इसको लिख दें एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में, तो इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी न्यूमरेटर जो है, अगर मैं इसी को एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी चेंजेस ले आता हूँ, बल्कि इसको हम ज़्यादा इसकी कॉपी को हम यहाँ से करते हैं जी, कि अगर ये पूरा एक्सप्रेशन हम एज इट इज़ कॉपी कर लें और इसमें हम ये काम करें कि जो डिवाइज़र है, ठीक है, इसके फैक्टर्स लिख दें, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे। चूँकि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया जाए तो एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी आता है। तो यहाँ पर हम यूँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ एक दफ़ा ऐड होगा एक्स वाई और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट होगा एक्स वाई। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये जो ऐड वाला है वो इससे कैंसिल हो रहा है और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है वो इससे कैंसिल हो रहा है। तो ये एज इट इज़ एक्सप्रेशंस हैं जो डिवाइड हो रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन न्यूमरेटर में सिर्फ जो है एक्स प्लस वाई रह जाएगा, चूँकि वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस वाई आएगा, और डिवाइज़र में हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर रह जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है ये एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसी के से हमने ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना सीखा।